सरकारी कंपनी प्राइवेट करने लग रहे हैं, तो इस तरह रोजगार जागा। चुनाव में बीजेपी के नेता आए हैं जो बरसाती मेंढक टाइप के हुए हैं। दुष्यंत ने तो सारा हरियाणा में गंदा काम कर दिया। रोजगार तो भाई देखो इन धंधा रोजगार झूठे वादे सबके है। कोई भी सरकार आती है झूठा वादा करती है। कहे कांग्रेस आ जाओ, कहे वहाँ देवीलाल का आ जाओ, कहे मोदी आ जाओ, जमींदार का तो कोई नहीं रखाएंगे। ये तो सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जनता के साथ धोखा है। पार्टी कोई सी सारी बहकाने के लिए है, किसी से कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं बन रहा। हुड्डा साहब को यहाँ तक जिताना चाहिए। हुड्डा सरकार ने हमेशा ही किसानों का भला चाहा है। बीजेपी पार्टी से हमने बहुत सही गिरा है। नमस्कार, बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा पहुंची है बड़ौदा हलके के निजामपुर गांव में। निजामपुर गांव बड़ौदा हलके का आखिरी गांव है और वहीं तक सोनीपत ज़िले का भी आखिरी गांव है। इसके बाद जो है जींद जिला शुरू हो जाता है। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ इस गांव के मौजूद हैं। उनसे चुनाव को लेकर उनसे चर्चा करेंगे कि जो उपचुनाव होने वाला है आखिर उसको लेके क्या कुछ माहौल है, चुनाव का क्या कुछ है। तब राम राम। राम राम भाई साहब। कुछ समय बाद उपचुनाव होना है, क्या कुछ माहौल है यहाँ? अभी तक तो कोई माहौल ही नहीं भैया, क्योंकि टिकट मिली नहीं है, डेट फिक्स हुई नहीं है जी। जब टिकट बट जाएंगी, कैंडिडेट आ जाएंगे, उसी के बाद। पिछली बार कौन जीत के निकला था यहाँ से? यहाँ से कांग्रेस के श्री कृष्ण हुड्डा जी। तो पिछली बार तो त्रिकोणीय मुकाबला था, जेजेपी भी मैदान में थी, लेकिन बीजेपी जेजेपी गठबंधन हो गया। देखो भैया, अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो बाद में पता चलेगा। कैंडिडेट आने के बाद कैंडिडेट किस पार्टी है, कौन आता है जी। कैंडिडेट के ऊपर दारोमदार है जी। वैसे सिर्फ कैंडिडेट के लोग या कुछ विकास के मुद्दे भी हैं, कुछ काम भी, गांव की समस्याएं? समस्या गांव की तो समस्या ही है। अगर आप गांव में जाके देख लो, गलियों में हर जगह पाइपलाइन है, वो लीक पड़ी है। इधर ये शमशान घाट में देख लो, पानी खड़ा है। पानी की निकासी का कोई भी प्रबंध नहीं है गाँव से। बिल्कुल काफी सारे दिखते हैं, बहुत ही दिखते हैं। पीने के पानी की जो सारी पाइपलाइन है वो लीक है जगह जगह से। किससे उम्मीद है इन सारी समस्याओं का कौन उद्धार कर सकता है, समाधान कौन कर सकता है? भैया, पार्टी कोई सी वो सारी बहकाने के लिए है, किसी से कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। अच्छा, बिल्कुल। वोट मांगने आ जाते हैं। वोट मांगे, उसके बाद तो कोई घुसता ही नहीं काम में। अच्छा, बस वोट ले जाते हैं। तो अभी आपके पास मौका है ना, जैसे लोग जब नेता आएंगे आपके यहाँ तो आप उनसे सवाल करो, उनसे पूछो। अरे, आपका वोट की ताकत है आपकी। मेरे भैया, आपको ही पता है वोट की ताकत है, लेकिन उस टाइम तो चाहे वो हाथ जोड़ने आओ, पैर पकड़ने आओ, सब कुछ हाँ वो लेटे थे। उसके बाद कोई कुछ नहीं, किसी ने पूछता नहीं, ना कोई किसी सुनता। होते ही और जीतते ही भाग जाते हैं। बस। बिल्कुल, ताऊ जी ने काफ़ी कड़वी सच्चाई बताई है और अमूमन शायद होता भी यही होगा कि चुनाव के टाइम पे तो सारे नेता किसी भी पार्टी को सब नज़र आते हैं और वादे भी करते हैं कि हम इस तरह के काम आपके कराएंगे, लेकिन चुनाव पूरा होते ही कोई यहाँ पे इनका हालचाल जानने नहीं आता। ऐसा ताऊ जी ने बताया। और भी हमारे साथ है। आपको क्या लग रहा है जो उपचुनाव होना, क्या कुछ बोल रहेगा? कैंडिडेट का आवाज बेरा पटा। कैंडिडेट 4-5 पार्टियां हैं, कौन सी पार्टी का कैंडिडेट? कैंडिडेट सारे आएगा, देखेंगे जी सभी का। हाँ, जो भी देवाएंगे। अच्छा, इतनी बुढ़ा आपके हिसाब से किस तरह कैंडिडेट होना चाहिए? बढ़िया छवि का होना चाहिए, काम करवाना चाहिए, को आकर चलता ही नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ। पिछली 3 बार से यहाँ पे कांग्रेस के विधायक जीतते रहे हैं 3 टर्म से। उससे पहले ये देवीलाल का गढ़ रहा है, यानी कि नल्लो के काफ़ी बार यहाँ से लोकदल के चुन के आए हैं। अगर उनकी देखें, उनके राज रहा, किसने ज़्यादा काम करा आपके हल्के? कांग्रेस ने करवा है काम तो जी। हाँ, कांग्रेस ने करवा है। जो करे गठबंधन की सरकार वो भी काफ़ी दावे कर रही है। दावे करिए तो वो भी देखो भी जी। देखो कौन सा के काटा टिकट न तो। अच्छा, हाँ, अपने हल्का का उठेगा, उससे वोट देंगे कर दो। अगर बाहर का उम्मीदवार आ जाता फिर उसकी कौन दे मैं उसका विरोध? हाँ, विरोध है जी, बिल्कुल। बाहरी उम्मीदवार का विरोध है और हल्के का ही उम्मीदवार होना चाहिए। ताऊ जी हमारे साथ है। काफ़ी सारे चुनाव ताऊ जी आपने देखे हैं। किस तरीका इस बार जो बाई इलेक्शन होना, उपचुनाव होना है, क्या माहौल रहेगा आपके गाँव का? माहौल ये रहेगा जी, सरकार में तो कम में नहीं बने रहे। ये घाट देख लो आप, डंगर भी बिरान है और सारे ये डंगरों के मालिक भी जी जी दुखी हैं जी। और ये देखो भी ये कौन चुनाव मैदान में आवा है कैंडिडेट, उसके बाद माहौल। सरकार काफी तरह के दावे कर रही है, किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया, किसानों को कमेरों के लिए कर दिया, क्या किया? कुछ भी नहीं किया किसानों के लिए, तो हमारा तो कुछ करे नहीं रखा। अच्छा, बिल्कुल कुछ। परेशान है। हाँ, परेशान पूरे। अभी तक जितनी भी सरकारें यहाँ रही है, हुड्डा की सरकार रही, उससे पहले भी जो भी सरकारें बनती रही, या फिर जितने भी आपके विधायक बनते रहे, किसने आपकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया? बस थोड़ा बहुत दिया है तो कांग्रेस सरकार ने दिया है। कांग्रेस सरकार ने। हाँ। जब आपकी उम्र के मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ जो बुजुर्ग लोग हैं, देवीलाल को लेकर भी काफ़ी लोगों का कहना है कि उनके समय भी कहीं ना कहीं कुछ काम हुए थे शुरुआती दौर में। हाँ, देवीलाल के टाइम तो
थोड़ा काम भी बन जाता वो भी दिखारदा ये गाल पक्की हो जाती जब भी काम दिखारदा काम बन रहा गांव में कोई गाल पक्की नहीं थी देवी लाल के टाइम में एक गाल गांव में पक्की बनी थी उसमें काम दिख गया गाल पक्की करा दी क्योंकि काम बाकी हुए नहीं होते थे। हाँ हुए नहीं थे। इस बार का क्या फिर मन रहेगा? इस बार तो वही बात है कैंडिडेट के ऊपर निर्भर रहेगा और हाल वाली सरकार ने काम जमाई नहीं बन रहे हैं बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं बन रहे। मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले जब आप हल्के में आए थे वो कह रहे थे कि जब तक आपका कोई विधायक नहीं बनता मैं ही आपका विधायक हूँ, मैं आपके काम कराऊंगा। फिर काम तो बने नहीं हमारे जोड़ांगे कह था 2 करोड़ दे गया जोड़ांगे घाट देख लो भी बापा यहीं पे खड़े हो। हाँ गाड़ देख लो कोई काम नहीं बना। गाड़ देख लो जाके और सारा गाँव में का देख लो करके सब ठीक बातें निकली हैं। हाँ दावे जो है नकली दावे हुए, हाँ नकली हुए, दावे हवाई हो गए। हाँ काम नहीं बने। युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ है। भाई आप युवा हो, चीज़ों को काफ़ी बारीकी से देखते हो, गठबंधन की सरकार है और भी पार्टियां मैदान में हैं, क्या लगता है आपको इस बार का? भाई नु है अपना हल्का का जो कैंडिडेट होगा ना आएगा बाहर का बना है आमदा अपना हल्का का ना बनावा पड़ेगा उसकी वोट देवांगे। अरे जड़ा लगोश का हमारा काम का रविंदर जागरण है उसने मतलब पूरी कोशिश है टिकट थाने की। कौन सी पार्टी से? बीजेपी पार्टी से। हाँ आमदा बहुत सही गिरा है। बीजेपी के पिछली बार तो पहलवान थे योगेश्वर दत्त। हाँ पहली बार थे का मतलब पूरी उम्मीद है उसने मतलब रविंद्र जागरण ने टिकट थाने की। बीजेपी के साथ एक और पार्टी गठबंधन में है। ये जो सरकार है ना ये एक इंजन वाली सरकार नहीं, मल्टी इंजन है। कोई गठबंधन में है, गठबंधन के साथ है। गठबंधन तो कोई फिर कैंडिडेट हमारा हल्का होना चाहिए। गठबंधन किससे का होता है? किसी का कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं। हल्का हमारा हल्का आदमी होना चाहिए, कैंडिडेट होना चाहिए। मुद्दे भी यहाँ आपके किस तरह के काम होने चाहिए रोजगार से रिलेटेड संबंधित जो है? रोजगार भी एक तो बहुत सा हमारा काम होता है कि में भी काम कौन हो रहा कुछ भी नहीं हो रहा ना तो काम बड़का खेलना स्टेडियम ना किते मतलब गंदा पानी की निकासी बालक रोड़ा पर रेस मारते आंडा हैं किते भर्ती तैयारी करें जब पाँव खराब हो जाए उनकी ट्रैक भी नहीं है बादल खातर बड़का का। और मतलब घनी समस्या है थोड़ी भी नहीं मतलब उम्मीद नू है हमारा हल्का कैंडिडेट बना वो हमारी मतलब समस्या देखेगा बाहर या तो कोई देखा नहीं। अरे भी तो जो भी बने हमारा गाँव आगे नहीं देखा जिसने बने बादशाह भाई मतलब तो हमने पूछी नहीं आगा मतलब क्या समस्या बता हमने। हाँ बिल्कुल यह बात है। और भी युवा हमारे साथ है, आप क्या कहना चाहोगे? आप तो यह कहना चाहें जी जो हमारी छोटी मोटी समस्या हैं उन्हें दूर करो बस। जो जैसे स्टेडियम है गंदा पानी की समस्या है भाई ये हैं जी समय मैन तो अरे जो गाड़ा दिक्कत है ये हैं। एक यह जी पशुओं की दिक्कत हो है जी अड़को आन जान में गली भी इतनी खराब है पशु भी दिक्कत में हैं और आदमी तो दिक्कत में ही हैं। बिजली वगैरह का किस तरह का प्रबंध है? बिजली की तो सुविधा ठीक हो रही है जी। बिजली की कोई समस्या नहीं है, बिजली तो 24 घंटे में 18 घंटे रहती है। हाँ समस्या ठीक है, बिजली की कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। तो ये निजामपुर के लोग थे जिन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी अपनी समस्याओं के बारे में बताया और सरकार को जो भी इनका यानी कि नुमाइंदा जीत कर जाएगा या फिर जो भी इनका उम्मीदवार होगा इनके क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ ज़रूरतें हैं जिन पर उसको खरा उतरना ज़रूरी होगा। कुछ युवा साथी भी हैं, इनसे जानते कि चुनाव को लेकर आखिर क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ ये चुनाव को लेकर सोच रखते हैं। भाई साहब कुछ समय बाद आपके यहाँ उपचुनाव होना है, क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ आपके मुद्दे? भाई साहब हमारे मुद्दे तो भाई हमारा गांव का विकास बिल्कुल नहीं हो रहा, सारी तो गली पाट रही हैं। आप चाहे देखा यो भी जाके देखा तो आपने फिर यह बात बैठाओ ऊपर। तो भाई साहब मतलब या जो बीजेपी सरकार है या हमारी खातर ठीक नहीं है। सारी तो गांव की गली मतलब जो सारे युवा बालक न्यू अंडे हैं इसका लॉकडाउन का लेकर लॉकडाउन है कुछ नहीं हो रहा इसमें। यू सारा सुधा लौट के खा हाँ यू सारा इसका लॉकडाउन का बहाना है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा कोई। तो युवा की आपने बात की, बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार है तो युवा जो नेता थे जिनका पिछली बार अगर देखें तो त्रिकोणीय मुकाबला रहा था, आप समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? दुष्यंत चौटाला की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी इसके पार्टी की साझेदारी में है, वो भी उनके गठबंधन में है। गठबंधन में तो हैं, गठबंधन में तो वे मतलब ये देखो ना कि मतलब साल 6 महीने पहले तो उनकी मतलब ये थी कि भी बीजेपी ऐसी है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, जमुना पार फलाना दिकड़े। तो फिर मतलब इन्होंने बाद में गठबंधन कर लिया। ये तो मतलब ये तो जनता के साथ वो है ना धोखा है।
हाँ ये तो सीधा धोखा, ये तो सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जनता के साथ धोखा है। दुष्यंत चौटाला ने युवाओं को लेके काफ़ी सारे वादे की थी, रोजगार देने की बात और भी तमाम चीज़ों की बात। तमाम ये सिर्फ इन्होंने सिर्फ वादे किए हैं। मेरे ख्याल तो मन नहीं लगता ये वादे पूरे करेंगे। ये वादे नुए जाऊंगे इनके, बेशक देख लियो 5 साल बाद ये वादे ये नू के नू दिखाऊंगे, फिर ये नू कहूँगे ले भाई इबका फिर वोट गिरी हो, इबका मतलब वोट गिरी हो 2500 होगी, 5100 होगी, 5000 होगी, कुछ नहीं करते हैं ये सारे, ये नू के नू रहेंगे, इनके वादे पूरे नहीं होते हैं। कुछ और भी युवा है हमारे साथ, आप क्या सोच रखते हो चुनाव को लेकर? मैं ये सोच रहा हूँ भाई, अगर बड़ौदा से अगर बीजेपी सरकार की सीट नहीं आती है तो पूरे देश में ये संदेश जाओगा, ले भाई बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। लोगों की कुछ सोच भी बदलेगी, जो मतलब बीजेपी के बहकावे में आ रहे हैं ना, अंधभक्त, हाँ अंधभक्त टाइप के लोग नहीं होते हैं। ये मोदी ये करेगा क्योंकि ये करता तो कुछ है ही नहीं, इन्हें कुछ भी काम नहीं कराया। ये रोजगार की बात है, जितनी भी सरकारी कंपनी थी पीछे वो सारी सरकारी कंपनी प्राइवेट करने लग रहे हैं, तो इससे रोजगार जाएगा। और जब प्राइवेट नौकरी करेंगे तो उनका शोषण होगा। 8-8, 10-10 हज़ार की नौकरी करेंगे लोग, और 12-15 घंटे काम लेंगे, उनका शोषण करेंगे। क्यों नहीं ये मतलब सरकारी कंपनियां उन्हें बेच रही है, पहली बात तो ये। दूसरी बात है रेलवे की थी, रेलवे का भी निजीकरण हो रहा है अब, तो इससे रोजगार जो युवा है ना वो काफ़ी परेशान है। और फिर क्या करेंगे, अपराध बढ़ेंगे। अगर रोजगार नहीं मिलेगा ना बच्चों को तो अपराध बढ़ेंगे। आपने इतनी सारी समस्याएं बताई, इतने सारे मुद्दे बताए, आखिर इन सभी समस्याओं को लेके कौन जो है इनके ऊपर खरा उतर सकता है, कौन समाधान कर सकता है? देखो भाई साहब, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये जो बड़ौदा हल्का है इस साइड बहुत काम करे हैं। मैं तो उन्होंने कहूँगा हुड्डा साहब को यहाँ तक जिताना चाहिए, क्योंकि यहाँ एयरफोर्स की भर्ती थी। हुड्डा साहब दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ जो हुड्डा साहब का कैंडिडेट है वही उम्मीदवार है, वही 7 बार इनेलो पार्टी का प्रत्याशी बनाया पहले लोक दल का। फिर श्री कृष्ण हुड्डा बैकवर्ड में थे, हमारी सीट पहले रिजर्व सीट थी, तो उसके बाद फिर श्री कृष्ण हुड्डा जी आए 2009 में 26,000 मतों से जीते थे। अब फिर तीसरी बार जीते। अब मतलब दुर्भाग्य की बात है वे संरक्षित हार गए, तो हाँ तो अब फिर चुनाव होना तो अब उनका लड़का उतर सकता है जितेंद्र सिंह हुड्डा, तो उन्हीं की सोच रहे हैं यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार भारी मतों से जीते। और गांव की बात है, मैं अपना गांव की 1-2 बात बताऊं। जब कांग्रेस की सरकार थी ना तो मेरा गांव में गलियों की रोज़ सफाई होया करती। डेली जो सफाई कर्मचारी थे हर एक गाँव में होते हैं, तो ईब सफाई नहीं हो रही। आप देख सको कितना गोबर चढ़ा पड़ा गाड़ा में, एक भी आपने गाड़ नहीं बनी पाओगी। ये जितनी भी या गाड़ बन रही है नहीं, जितनी भी बन रही हैं ये ब्लॉक की ईटा की, ये ब्लॉक की ईटा की गाड़ हुड्डा सरकार में बनी थी, उसके बाद कोई ईट नहीं लगी हमारा काम में। एक गाड़ ईब जो चुनाव का सरकार तो इतने सारे दावे कर रही विकास के, बीजेपी के दावे मैं बताऊंगा नहीं बे। उपचुनाव की बात चल रही है, उपचुनाव में बीजेपी के नेता आए हैं जो बरसाती मेंढक टाइप के हुए हैं, लेवा नहीं उनका कदे आने का मतलब नहीं। ये तो मंत्री भी आवाड है, लेकिन एक ने जो कर एप्लीकेशन दे दी यो बड़ा पक्का करा दो, तो बड़ा ऐसा पक्का होने लग रहा है। ब्लॉक की पक्का होना चाहिए। पिल्ली 2.5 गाड़ बनने लग रही है, पिल्ली कच्चियाँ तो भीतर लियो यार वो फूट जा। और वो आप देख सको पिल्ली ईटा की गाड़ बन रही है। मैंने पूरा हरियाणा में आप एक भी सा काम बता दो जित पिल्ली 2.5 गाड़ बन दी हो। यो मेरे गांव में क्यों सोतेला व्यवहार क्यों कर रही है बीजेपी सरकार मेरे गांव के साथ? जब ये बात अगर सरपंच में कमी लग गए तो सरकार देखो, उसका भी तो कि में फर्ज बना है। चाहे अधिकारियाँ की यार इनकी सभी की तो मिली भगत है। इसमें सरकार भी इस चीज़ में सरकार भी जिम्मेदार है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है ऐसे लोगों पर? जब पिल्ली 2.5 गाड़ बन रही है तो देखनी चाहिए यार। अगर सरकार ने पिल्ली 2.5 ग्रांट दिया है तो मतलब ये तो सोतेला व्यवहार हो गया इस हल्के की जनता के साथ। आपका गांव जो है वो इस हल्के का आखिरी गांव है, इसके बाद जींद जिला शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी आप वजह मानते हो? नहीं, ये तो कोई वजह नहीं। एक बात बताओ, जब पीछे 10 साल सरकार रहेगी, जब हमारे काम हुए। और मैं एक बात और बताऊंगा आपने, मेरा गांव में ग्राउंड था, इतने बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे। इस गांव में सबसे ज़्यादा यहाँ पर आस-पास में ना सबसे ज़्यादा बच्चे आर्मी में लगे हुए हैं। उस टाइम पर भर्ती का इतना क्रेज हो गया था युवाओं में, कति नू सड़क पर नू इतनी रेस मारा कर दे। और एक भर्ती में 20-20 बालक फिजिकल करके भी आया कर दे, ये भी बात है। ये भी किसी के भी नहीं होंगे, क्योंकि एक तो ग्राउंड है निगम में स्टेडियम में, अच्छा न कोई भी ध्यान नहीं है। और जब ये चीज़ नहीं रहेंगे तो बालक नशा पता की तरफ भाजने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो आप इनकी बात सुन रहे थे काफ़ी देर से, काफ़ी सारे मुद्दे ने उठाए, आप क्या सोच रखते हो चुनाव को लेकर? दोनों सोच कांग्रेस सरकार आनी चाहिए आगे,
और एक सीट से तो एक विधायक चुनेगा ना। हाँ, फिर इससे तो चुनेगा, इससे तो आगे नीम धरी जाएगी कांग्रेस की। अगर जो यू जीतता है ना तो कांग्रेस की आगे नीम धरी गई पक्का है। हाँ, कांग्रेस सरकार। हाँ हाँ हाँ, दुष्यंत ने तो जमा कर दी, सारा हरियाणा में गंदा काम कर दिया जमा। कैसे मतलब क्या कर दिया? हाँ, न्यू कर दिया। उनने खिलाफ इलेक्शन लिया, उनने तड़ा जा ला गया। कौन सा तुक था भाई, अपना घर क्यों नहीं रहा, उसमें उसकी इज्जत थी। हैं, ईब अपनी पहुंच खोली उसने, ईब कोई पर्ची नहीं उसकी। वोट मांगे वो बीजेपी के खिलाफ मांगे थे और अब उससे नीचे चलेगा तो उससे वो अपने। आपको उम्मीद थी दुष्यंत से? हैं, उम्मीद थी आपको? ना बन कोई उम्मीद नहीं, हमने तो हुड्डा साहब से उम्मीद है। बिल्कुल। तो और भी युवा है, उनकी भी बात जान लेते। आप बताओ अपना क्या कुछ। भाई साहब देखो, पहले तो दुष्यंत की सारे बता ही रहे हैं आपको कितनी धोखा किया है उन्होंने। बीजेपी के खिलाफ वोट मांग के मतलब दोबारा फिर बीजेपी के साथ उन्होंने ये सरकार चला रहे हैं। और ये देख लो, किसानों के साथ भी पूरा व्यवहार अच्छा नहीं है उनका। किसानों को कितना बुरी तरह से कर रहे हैं। आड़तियों के ऊपर तो दबाव लगा दिया कि मतलब किसानों के आपको ब्याज देना पड़ेगा। 2 दिन की लेट होगी पेमेंट, उसका भी आड़तियों को ब्याज भरना पड़ रहा है। लेकिन अब आड़तियों की आज तक आदत नहीं आई, उसका ब्याज सरकार क्यों नहीं भर रही? उसके बारे में तो कुछ सरकार ने सोचना चाहिए। हाँ, दुष्यंत का विभाग है तो उसने सोचना चाहिए कि मतलब आज तक अब कुछ जिलों की आदत आई है, वो भी कुछ पैसे कट के आए हैं। तो मतलब शुरू में तो आड़तियों के बारे में तो मतलब दुष्यंत ने बोला था कि हम आपके साथ हैं, किसानों के साथ हैं, लेकिन किसानों के बारे में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। किसानों भी उनके आड़तियों के साथ ही हैं। कई जगह हड़ताल भी की हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, किससे उम्मीद लगती है आपको? देखो, जहाँ तक है हरियाणा में हुड्डा सरकार के साथ ही हमारी उम्मीद है, क्योंकि हुड्डा सरकार ने हमेशा ही किसानों का भला चाहा है, किसानों के साथ था, हमें हर एक जाति के साथ था। तो हमें तो हुड्डा के साथ ही उम्मीद है। बिल्कुल। तो युवाओं ने हमारे साथ बात की, गांव के जो बुजुर्ग थे काफ़ी, उन्होंने हमारे साथ बात की। निजामपुर गांव के हम अंदर की तरफ पहुंचे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तब कुछ समय बाद चुनाव होना है, उपचुनाव। क्या कुछ माहौल आपके गांव में? हमारा गाँव में तो जी हुड्डा का जोर है। हाँ, हुड्डा बना था। क्या वजह है? हुड्डा ने काम कर रखे हैं, काम कर रखे हैं। लेकिन हम घूम रहे हैं, काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ विकास हुआ ही नहीं, बड़ी दिक्कतें हैं बहुत। हमारा 3 का बना था, बिजली का पाँव पोस लुआ दिया, और जी छोट भी लुआ दिया। छोटा वाला न बीजेपी ने कुछ नहीं किया हमारा। छोरा बताइए मारे तारा भर गया तो क्यों दरिया छोरा मास्टर लुआया 20-5-10 छोट लुआ रखे भाई, 5-10 छोट। ऐसा है जी, जय भारत है। मोदी जी ने जो काम कर दिए ना, मतलब ये तो एक किस्म से भगवान है। बस किसी पर नहीं बनेगा जो काम मोदी जी ने कर दिया, आज तक बने भी नहीं गा। खूब है। ऐसा राष्ट्रीय भगत आना नहीं है जैसा मोदी जी आज के दिन राष्ट्रीय हित में, क्योंकि जो नीची सोच के आदमी है ना, वो नीचे लेवल के आदमी वो सोच सकते हैं, ठीक है। और जो ऊंची लेवल के आदमी हैं, जो राष्ट्रीय हित में सोचते हैं, जो देश के बारे में सोचते हैं, वो सिर्फ ये मोदी सरकार है, बाकी कोई नहीं है। बाकी कुछ नहीं, सब खत्म है। और तो पानी फेर दो। हाँ, बीजेपी सरकार को बनाएंगे, विरोधी दल कम है, वो कोई नहीं बनेगा। बीजेपी के साथ ये गठबंधन में है, जेजेपी भी इनके साथ है। हम जेजेपी वाले को नहीं जानते, हम तो सिर्फ मोदी जी को जानते हैं। मोदी जी के फैन है, मोदी जी को ही वोट देंगे। गांव की कुछ समस्याएं, गांव के कुछ मुद्दे भी होंगे। ताऊ जी, गांव में कुछ होने वाली चीज़ें? अच्छा, आप बताओ क्या कुछ। भाई साहब देख लो, खच्चा हमारे सामने की बात है, उसके फोटो ले बोल के ना आने जाने का रास्ता, ना पानी की सुविधा। पानी 3-3, 4-4 दिन में पानी आ पीने के लिए। पीने का पानी? हाँ, बहुत समस्या है हमारे लिए पानी की। पानी तो जरूरी चाहिए, हर आदमी को जरूरत है पानी की। तो पशु ने भी है, इंसान भी। कोई इन समस्याओं का समाधान कौन कर सकता है? कर तो वह जो अच्छा आदमी आगा वही करेगा, कोई भी सरकार आ जाओ। 3 टर्म से यहाँ पे कांग्रेस का था, कुछ नहीं। देख ले, बिजली तो मिली है लेकिन पानी नहीं मिला है। पानी बढ़िया नहीं हमारा है, पानी मिलना चाहिए बढ़िया। ये चीज़ होनी चाहिए भाई, रास्ता बढ़िया होना चाहिए। रास्ता नहीं है, रास्ता देख लो, अभी देख लो, तारा सामने एक खच्चा है। बीजेपी कई तरह के दावे करती है, चाहे वो किसानों की बात करे या फिर युवाओं को रोजगार देने की बात करे। रोजगार तो भाई देख कोई नहीं देता रोजगार, झूठे वादे सबके है। कोई भी सरकार आती है झूठा वादा करती है।
कोई भी आ जाओ, चाहे यूँ कहा मैं यूँ कर दूँ करता कोई कुछ नहीं। कोई बच्चा है को कामयाब हो जो अपने आप हो, आत्मनिर्भर है, लेकिन किसी का कोई साथ नहीं देता। यह बात है जी। कुछ कह रहे थे ताई जी, आप क्या कह रहे थे? कोई कौन से आ जाओ, जमींदार का तो कोई नहीं रखांदी। हाँ हैं, एक भी काम नहीं भाई, एक आधा काम बढ़िया बनवा दो। कहे कांग्रेस आ जाओ, कहे वह देवीलाल का आ जाओ, कहे मोदी आ जाओ, कोई नहीं रखांदा। वोट तो लेने बा जावे हैं। हाँ, काम एक नहीं करता, कोई से सरकार आ जाओ। हाँ कच्चा कर रहा, देखो नून देख ले, अका नून देख ले बेटा, ईसा नहीं आदमी लकड़ जाओ बेटा हैं। तो ईसा होना चाहिए भी, खाना चाहिए जमींदार कान भी हैं। कोई सी सरकार आ जाओ बेटा। जब नेता आपसे वोट मांगने आते हैं, आप ये समस्या रखते हैं उनके आगे? सारी बताओ हाँ जमा आम है ना, वोट दे दो। मैं वोट जब देवा तुम काम का हाल देखिए, ईसा नहीं कोई आदमी नून भी लेकर जा, आगे जाकर देखे कति इतने 5 साल लाग रहे बेटा, फिर क्यों कर गिराएंगे हम वोट? हम तो किसी की गिर दे नहीं कह। हाँ बस हम तो दिमाग वो करना। हाँ जब काम नहीं होगा तो वोट देने का क्या अधिकार का है? अधिकार तो उसी का जो वोट दे। हाँ का विकास हो, इसीलिए तो बनते होंगे। फिर ये देख लो आप कैसे करा, ये आप भी देखो। आप क्या कहोगे, चुनाव आने वाला कुछ समय बाद? यही बात है, बस काम तो कोई करता नहीं है। आवे सरकार चली जा है, बुरे हाल इतने हो रहे हैं। अगर कोई आदमी मर जाना, हम गोड्डा मोड़न जावा, पहले वो गोड्डा डूब ले मरा, अगले न कहेंगे वह पानी लाइए, 2 घर जब गला बनना बेटा, तब उनकी बात होती। कोई भी गली नहीं बनी रही, ना कोई बर्रा बन रहा। आप देखो जागन है कति डूबा पड़ा सबके में। ये बात है जी। आपको कौन इनका समाधान कर सकता है? समाधान तो यार सरकार करेगी, और हमारा तो बस का नहीं है। जब हमारा बस का होता तो हम कर लेंगे, सरकार कर दी नहीं। सरकार तो ये जुगर नेता लोग आए हैं, वोट दे दो जी, बस आगे चले गए, बने पाछे कोई मतलब नहीं। आपकी वोट की ताकत है, आप उनको एहसास करा सकते हैं कि अगर आप उनका काम नहीं करोगे। हम तो बोला हाँ, अंधे बोला हाँ कि भाई हमारा काम कराओ, हाँ जी करवा देंगे, ये काम होने दो। ये आश्वासन आपको दे जाते, काम नहीं होते। काम नहीं होते, ये बात। आ जाओ, काम कोई नहीं करवांदा है ना। अतः जब हम वोट देवा, हाँ हमारा काम फल नहीं होता, अतः हम क्या करेंगे किसे की रहे हैं। अतः पता ना किसे की नहीं गिरते, कोई आज ही हुई बे। हाँ इसने छका दिया बेटा भूडा, मेरे बड़ी बुढ़ी लुगाई, अब काम हो जाए मैं क्यों कर लिखूंगा, मैं कह 6 बजे पढ़ूँ बेटा, मैं तो आना जाना मुश्किल हो जाए बेटा हैं। कोई किसी का खानदा नहीं। हाँ कहीं खट्टा मरो, कहीं कुछ भी हो बेटा, ना तो इतना तो होना चाहिए भाई वोट गे रहे हैं, जमींदार है, सारिया जात आएगी तो उनका तो हाँ सारी आएगी बेटा। ना को गाँव में को 12 का स्कूल है, ना मेडिकल, कुछ भी कोई नहीं गाँव मत बेटा, एक भी नहीं बेटा, जमा एक भी। हाँ किसी आ जा मांगा है ना, जब तो वोट है ताई हम यूँ कराएंगे यूँ कराएंगे, अब फिर बन दें यूँ देख दे। हाँ हमने तो मेरा नहीं जा पर किस है जवाब नहीं जा पड़ी पाँजी उनने हैं। अब वोट मांगने में हाँ आज बड़ा मांगना, जब मेरा खून में क्यों कटो नहीं गाँव ने बेटा का सारा जाकर देख लो, जब गाँव माल देख जाकर देखो है ना, सारी गाँव कति फुट्टी पड़ी है, जमा बुरा हाल हो रहा। डांगर भी आवा हैं, गाड़ी भी आवा है, उनकी टांग भी टूटा है डांगरा की हैं। अब वोट तो बेटा जब लग गए भाई गाँव की करवा दी, गाँव की छोड़ी हैं इतनी दूर भेजा, हम स्कूल में भेज जाए तो गाँव का स्कूल 12 का भी हो जा, मेडिकल हो जावे, अब तो क्यों अंडा गुंडा में शहरा में। हाँ और सारी बोल कर जा, कोई नहीं काम बनवांदा, सिर्फ दावे कर जाते, दावे कर हैं, काम भी दावे कराएंगे, किसी की नहीं गिर दे। हाँ बस सिखा दिए बेटा, बिल्कुल कोई से पार्टी आ जाओ। हाँ वही नहीं कर जा है, अन्य जा प्रकार कोई नहीं लखंदा। बिल्कुल यहाँ के जो लोग हैं, काफ़ी सारी नाराज़गी यहाँ पे साफ देखने को मिल रही है। निजामपुर के जो लोग हैं, इनका कहना है कि जब भी नेता यहाँ आते हैं और जब ये अपने गांव की समस्या उनके आगे रखते हैं, तो दावे तो सभी नेता, सभी पार्टियों के जो विधायक या नेता या मंत्री आते हैं, इनसे आश्वासन दे के जाते हैं, लेकिन इनका काम अगर धरातल की बात करें तो कोई भी इनका काम जो है नहीं होता। तो हमने अभी आपको दिखाया कि बड़ौदा हल्के के निजामपुर गांव का हाल था, क्या कुछ इनका सोच है चुनाव को लेके। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा के माध्यम से हम किसी और आपके गांव में लेके चलेंगे, किसी और गांव में जाने के बाद आपको वहां के लोगों का हाल, चुनाव को लेके क्या कुछ माहौल है, वो आपको दिखाएंगे। देखते रहिए आप बिंदास हरियाणा।